हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है बाघों की संख्या। बाघों की संख्या से देखिए, बाघों की जो संख्या है उसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है, लगातार कमी आती जा रही है। अब ये जो कमी होती है ये आनुवंशिकता की दृष्टि से, आनुवंशिकता की दृष्टि से ये चिंता का विषय क्यों है। चिंता का विषय क्यों है ये प्रश्न में पूछा गया है। देखिए, ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जो बाघ होते हैं, जो बाघ होते हैं, जंगली प्राणी होते हैं, इन बाघ में जो आनुवंशिक विभिन्नता होती है, बाघ के अंदर जो आनुवंशिक विभिन्नता होती है, ये आनुवंशिक विभिन्नता लगभग नहीं के बराबर होती। नहीं के बराबर यानी कि बिल्कुल कम होगी या होगी ही नहीं। तो आनुवंशिक विभिन्नता नहीं के बराबर होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्यावरणीय बदलाव आते हैं, पर्यावरणीय बदलाव आते हैं, लगातार पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, बदलाव लिख लेंगे, लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, और उसके साथ साथ यदि कोई जो है बीमारी आ जाती है, जैसे कोई संक्रमण है, जैसे कोई वायरस का संक्रमण है, तो इस तरीके की समस्या जब होती है और ये समस्याएं जब बाघ के संपर्क में आती है, जब ये बाघ तक पहुंच जाती है, तो ये जो बाघ होते हैं, इस एक पर्यावरणीय बदलाव या एक बीमारी की वजह से बाघ जो है उस क्षेत्र विशेष में, उस क्षेत्र में जितने भी बाघ हैं सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी में जो जीन होते हैं वो समान रहते हैं। क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती है तो जीन सभी लगभग समान होते हैं। तो जो एक बीमारी होती है या पर्यावरणीय बदलाव होता है वो इसके जीन पर यदि प्रभाव दिखाता है तो जीन में समानता होने के कारण सभी बाघों की समाप्ति हो जाएगी। तो जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे, जिस वजह से बाघों की जो संख्या होती है, हमारी जो जैव विविधता होती है, उस जैव विविधता के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए ये जो है एक चिंता का विषय है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।